ते हैं प्रश्नावली 1.1। पहला सवाल, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है? तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? देखिए, इसका आंसर हम लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए इसको p बटे q के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया शून्य, बट्टे में हमने लगा दिया 1, हो गया। शून्य लिख दिया, बट्टे में लगा दिया 2, फिर हमने लिख दिया बट्टे में 3 लगा दिया। ये p बटे q के रूप में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है। ये p और ये दोनों q क्या है? p और q पूर्णांक है। और ये जो q है नीचे वाला, ये शून्य के बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए, p और q पूर्णांक है एवं q नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारा ये पहला सवाल सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद दूसरा सवाल है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखिए, जब हम परिमेय संख्याओं की बात करते हैं तो संख्या रेखा पर मैंने क्या बताया, यहाँ पे संख्या रेखा पे 3 और 4 के बीच, यहाँ पे जब आप जूम करेंगे, देखेंगे, आवर्धित करेंगे, इसके अंतर्गत अनगिनत परिमेय संख्याएं, बट्टे वाली संख्याएं छिपी हुई होती हैं। तो इसके मध्य हमें बस 6 संख्याएं लिख देनी है। कैसे लिखा जाए? देखिए, पहला है 3। ठीक है, तो बट्टे में 1 हम कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको हम तुल्य भिन्न बनाएंगे। इसका मतलब कि ऊपर जितना गुणा करें नीचे भी करना पड़ेगा। हमने गुणा कर लिया 10 ऊपर और नीचे, ताकि ये बराबर हो जाए। तो कितने हो गए? 30 बट्टे 10 हो गया। वैसे ही 4, तो इसको भी बट्टे में 1 लिख सकते हैं और इसको भी तुल्य भिन्न हम बना सकते हैं, इंटू 10। देखिए, तो ये हो गया हमारा 40 बट्टे 10। कौन से आ गए? ये पहला, ये दूसरा। तो इसके मध्य हमें ज्ञात कर लेना है। तो देखिए कितना आया, हमारा आया 30 बट्टे 10 और यहाँ पे हम लिखेंगे 40 बट्टे 10। तो इसके बीच ही हमें 6 परिमेय संख्याएं लिख लेनी है। देखिए, 30 के बाद क्या आता है? 31 बट्टे 10 आएगा, 32 बट्टे 10 आएगा, 33 बट्टे 10 आएगा, 34 बट्टे 10, 35 बट्टे 10 और ये 36 बट्टे 10। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 हो गई। तो ये हमारा, ये जो है, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया? देखिए, इसका आंसर जो है प्रत्येक विद्यार्थी का अलग अलग आ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल है, 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो फिर हम ऐसे ही करेंगे, 3 बट्टे 5 है, ऊपर 10 का गुणा लगाएंगे, नीचे भी लगाएंगे, तुल्य भिन्न बन सके, बराबर हो जाए। कितना हो गया? 10 3 30, 30 बटे, ये हो गया हमारा 50। ठीक है, और इसको भी लगाएंगे 4 बटे 5 इंटू 10, जितना हम गुणा लगाएं दोनों में लगाना पड़ेगा, 40 बटे 50। तो हमारा आ गया, देखिए 30 बटे 50 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 40 बटे 50। तो इसके बीच निकालना है कितनी? 5 परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पे 31 बटे 50, 32 बटे 50 हो गया, 33 बटे 50, 34 बटे 50, इसके बाद 35 बटे 50। 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया सवाल ये काफ़ी अच्छे से आपको? देखिए, अगला सवाल है चौथा, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये प्राकृत संख्या है। कहा गया है कि ये प्राकृत संख्या, ये पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, ये जो प्राकृत संख्या है, ये तो पूर्ण संख्या में तो शामिल है, एग्जैक्ट ये सभी शामिल हो जाती हैं, बस इसमें शुरू शून्य से शुरू होता है। ठीक है,
तो हम क्या कहते हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल होती है। ये कथन बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। तो हम क्या लिखेंगे, तो इस स्टेटमेंट का हम आंसर करेंगे सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती है। अभी हमने इसके बाद देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए ये पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, ये सारे पूर्णांक हैं। क्या ये एक पूर्ण संख्या होती है? पूर्ण संख्या की बात की गई है। यहाँ पे आप देखिए इस पूर्ण संख्याओं में क्या धन और ऋण शामिल है? धन तो शामिल, लेकिन यहाँ पे ऋण शामिल है। यहाँ पे प्रत्येक कहा गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा। तो लिखेंगे हम आंसर असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होती। जैसे हमने ले लिया -2, -2 एक पूर्णांक है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए पूर्ण संख्या में, इस पूर्ण संख्या में क्या -2 शामिल है? नहीं शामिल है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यही कर लेना है। अब इसके बाद देखिए इसका आखिरी पार्ट है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सत्य है कि असत्य है? तो यहाँ पे समझिए प्रत्येक परमेय संख्या, जैसे कि मैंने परमेय संख्या ले ली 3/2, 3/2 p/q के रूप में है। क्या ये पूर्ण संख्या होती है? तो यहाँ पे आप नज़र डालेंगे, प्राकृतिक संख्याओं में क्या ये बट्टे के रूप में है? नहीं है। पूर्ण संख्याएं क्या ये बट्टे के रूप में है? ये भी नहीं है। पूर्णांक भी बट्टे के रूप में नहीं होता। तो हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे हम गलत है कि प्रत्येक परमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, तो और इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, नहीं, असत्य है, क्योंकि 2/7 एक परमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।